हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सही बढ़िया होंगे। और हमने पिछले वीडियो में हेड एंड शोल्डर के बारे में बात किया था, और आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बेसिकली इसको रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है, और दूसरा कंटिन्यूअस पैटर्न भी बोला जाता है। रिवर्सल पैटर्न, मान लो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है, और फिर मार्केट कुछ इस तरह से बना के ऊपर चला जाता है। मतलब ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करके फिर मार्केट ऊपर चला जाता है जब हेड एंड शोल्डर बनता है। तो ये डाउन साइड में इसको रिवर्स कर देता है मार्केट। मतलब अब मार्केट अप साइड जाएगा। अब सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट नहीं रहा। कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट हो वहां पे ये बनता है तो ज्यादा काम करता है। और दूसरा कंटिन्यूअस पैटर्न, मार्केट मान लो ऊपर ही जा रहा है और फिर कहीं पे कुछ इस तरह से बनता है और अपना नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है, और फिर मार्केट कंटिन्यू करता है अपसाइड के ही साथ। अपसाइड के अपसाइड ही कंटिन्यू करता है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस पैटर्न भी बोलते हैं। और कुछ इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनता है। एक एग्जाम्पल, और इसको हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। यहाँ पे हमारा कहीं इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं, और यहाँ का एसएल। और थियोरिटिकली अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि इसका जितना साइज रहता है उतना हम लोग टारगेट लेते हैं। लेकिन आप कोशिश करना कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस या 1:2 पे आप टारगेट अपना होल्ड कर लेना। इस चीज को एक बार हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। ये सारे मार्केट में काम करता है, चाहे इंडियन हो, चाहे कुछ भी हो, इंडिया हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो। जैसे मान लो ये मार्केट एक अच्छा खासा नीचे का रैली दिया, नीचे का, और यहाँ कहीं देखो ये नेकलाइन ब्रेकआउट किया मार्केट, और मार्केट यहाँ कुछ इस तरह से हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, और मार्केट एक अपसाइड का रैली दिया। क्योंकि मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से कहीं या तो कंटिन्यू करे, या फिर इसका एसएल यहाँ कहीं का ले जाए। जब तक अगर मार्केट इस ये शोल्डर को एसएल नहीं ले जाता तब तक हम लोग समझेंगे कि मार्केट बुलिश ही है। एक कहीं दिख गया, और दूसरा देख लें। मैं कंटिन्यूअस पैटर्न भी दिखा दूंगा अगर दिख गया कहीं तो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आप हेड एंड शोल्डर देखना, तो कभी भी इस तरह से बनता है। तो ये जो शोल्डर है, कभी भी हेड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कुछ अगर ऐसा हेड एंड शोल्डर बन जाए आपको कहीं मिले इस टाइप का, तो ये इनवैलिड होगा। मतलब ये हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, अपना नेकलाइन को ब्रेकआउट भी कर देगा। तो इसमें अपना हेड को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, हेड से ऊपर ही शोल्डर रहना चाहिए, जैसे कि हम लोग का है। तो इस चीज से भी आप थोड़ा बचना। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट ने नीचे का रैली दिया, मार्केट ने। और यहाँ कहीं आप हेड एंड शोल्डर कैसे ड्रॉ करोगे, मैं ये भी एक बार दिखा देता हूँ। आप इस वाले सेक्शन में जाना, इस वाले सेक्शन में।
ये रहा हेड एंड शोल्डर। इस वाले सेक्शन में जाके आप पैटर्न में जाना है, हेड एंड शोल्डर के ड्रॉ कर सिलेक्ट कर लेना। और ये हेड एंड शोल्डर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी यही हेड एंड शोल्डर से ड्रॉ कर सकते हो, और हेड एंड शोल्डर में भी इसी से ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली ये अगर हेड एंड शोल्डर ऊपर बन जाए तो बियरिश हेड एंड शोल्डर, और नीचे बन जाए तो बुलिश हेड एंड शोल्डर। पहला ये हमारा हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हैं। सेम इसी तरह के कुछ मार्केट हमने जहाँ पे देखा, यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ इसी तरह मार्केट बनाया था। मैं भी मंडे को देखते हैं क्या होता है। तो मार्केट ने इससे अपना नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे हमारा कहीं एप शोल्डर का एसएल होता है, और मार्केट चलने देते नीचे गैप अप खुला। तो अब थियोरिटिकली आप ऐसा कहीं रेजिस्टेंस दिख जाए या फिर ये बिग टाइप दिखे, तो आप वहाँ टारगेट आप बुक कर सकते हो। तो इस कैंडल ने हमारे इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, और इस वाले कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया। तो इस कैंडल पे हमारा एंट्री होता और एसएल यहाँ कहीं होता। और फिर मार्केट ने वहां पे रेंज में रहा, लेकिन मार्केट उसको एसएल को टच नहीं किया। और नीचे आप देख सकते हो गैप अप। और कहीं देख में ढूंढने में टाइम जाता है, तो आप कोई नहीं, थोड़ा अगर आपको सीखना है तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा। और सीखने के पीछे हर किसी को टाइम देना चाहिए। जब बात हो स्किल का तो टाइम तो ज्यादा ही देना चाहिए। फिर कहीं थोड़ा टाइम लग रहा है। इस चीज का एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। बेसिकली ये कोई इंडिकेटर नहीं है, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। अगर मार्केट एथल भी ले जाता है तो ओवरऑल आपको टारगेट ही देगा। कहेंगे निफ्टी में तो नहीं मिल रहा यार, आप कोई दूसरा में देख ले क्या। कुछ इस तरह से भी बन सकता है, मार्केट में कभी भी परफेक्ट नहीं बनता, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको इस वीडियो में। मैं ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर देना चाहता। देखो पहले तो यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि एक करेक्ट बन चुका है। लेकिन इसका आप देखोगे तो मार्केट ने इसका एसएल भी, अगर आप इस पॉइंट पे रखते हैं तो मार्केट इसका एसएल ले गया। और अब दूसरा आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मार्केट एसएल ले गया, तो उस केस में आप यहाँ कहीं से भी इस वाले जोन को भी कनेक्ट करके आप बना सकते हो। मार्केट थोड़ा कंफ्यूज करता है, ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको दोनों दिखा दिया, ये मत से मैंने किया गलत था, ये भी सही था। लेकिन इस केस में आप एंट्री नहीं ले सकते, और उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। अगर मान लो आपको ये कहीं दिखाया था यहाँ पहले मान लो, तो देखना इस नेकलाइन के ऊपर एक कैंडल ब्रेक नहीं किया। और ब्रेक भी अगर इस कैंडल को आप कंसीडर करते हो तो नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो एंट्री ऐसे ही नहीं हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कहीं देखना इस कैंडल ने, अगर मान लेते हैं, थोड़ा लग तो नहीं रहा है कि हाई ब्रेक किया, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, जाने देंगे। और इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को।
ये आपको 15 मिनट में शायद परफेक्ट दिखे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक निकलाइन ब्रेकआउट और ऊपर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया। तो आप इसको या तो आप इसको कंटिन्यूस भी पैटर्न बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से बुलिश ही था, फिर थोड़ा नीचे आया और नीचे से मार्केट फिर कंटिन्यू किया अपसाइड का। इसका चार्ट ही खत्म हो गया। एक बार आप निफ्टी में देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। में भी नहीं दिखे तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप कभी भी कंफ्यूज मतलब होना इस चीज को लेके, कंटिन्यूस और रिवर्सल में मार्केट कई बार बन के मार्केट ऊपर ही निकल जाता है कंटिन्यूस पैटर्न में, और कई बार रिवर्स भी लेता है डाउन साइड के साइड में। तो बड़ा टाइम फ्रेम वाला ज्यादा कंसिडर अच्छा रहता है कंपेयर टू छोटे छोटे टाइम फ्रेम। अगर आप इंट्राडे हो तो आप इंट्राडे में इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, इस तरह से भी आपको कई बार दिखेगा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ये हेड एंड शोल्डर। मार्केट ने यहाँ कहीं इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 4 कैंडल जरूर देखना। जैसे कि आप यहाँ देखोगे एक छोटा सा कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दिया था, हमें कैंडल बुलिश और बियरिश कभी भी नहीं, मैं बोलता हूँ कभी मत देखना, मत देखना। लेकिन इस वाले कंडीशन में मत देखना कि कोई बुलिश या बियरिश कैंडल बने तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। बस एक हमें है ग्रीन कैंडल चाहिए, क्योंकि इस यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ हैमर टाइप का, और अगला कैंडल उसका हाई ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमारा कहीं एंट्री होता है, और ये राइट शोल्डर का ऐसे, और उसके बाद मार्केट देखो अच्छा खासा एक मूव अपसाइड का दिया। इसका भी चार्ट होगा नहीं, आपके मार्केट गैप अप गैप अप किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसको भी देख लें, हेड एंड शोल्डर है कि नहीं। अब सिंपल ड्राइंग कर लेना, अगर हेड एंड शोल्डर इसमें फिट आ जाए तो आप समझ लेना कि ये हेड एंड शोल्डर है। अगर नहीं इसमें आए तो जाने देना, कोई जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है। ये भी एक हेड एंड शोल्डर था हमारा, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, और इसका नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक किया, और आप देखोगे मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि ये सारी चीज कई बार होगा कि आपको मार्केट में तो ये बनेगा, लेकिन आपको बन जाने के बाद या मूव देने के बाद ये पैटर्न्स दिखते हैं। तो आप कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जितना हो सके। कोई भी चार्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप जिस भी कहीं भी आप जो भी स्टॉक या कुछ भी हो, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कहीं भी हो, आप इस चीज को सारे जगह अप्लाई करना, बैक टेस्ट करना। और ये हर चार्ट पे काम करता है, इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। आप 1 मंथ 2 मंथ 20 चार्ट 40 चार्ट पे आप इसको अप्लाई करना और बैक टेस्ट करना। उम्मीद है आप लोग को समझ आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा।
वैसे कोई मेरे ख्याल से कुछ मैं छोड़ा नहीं हूँ। 5-6 एग्जाम्पल के आसपास हमने देख लिया। तो आप प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा चार्ट पैटर्न पे ही रहेगा। ओके।